नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस 77वें स्वतंत्रता दिवस में जो खास बात थी वो बात ये थी कि देश की आज़ादी के बाद से आज 75 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए 77वां स्वतंत्रता समारोह हम मना रहे हैं। आज तक कभी भी आज़ाद भारत में ऐसा स्वतंत्रता दिवस नहीं मना जैसा कि इस 2023 में मना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जो कश्मीर में हमेशा अलगाववादी ताकतों की भाषा बोलते रहे, पाकिस्तान पस्त आतंकवादियों की भाषा बोलते रहे, और वो अब आज मोदी सरकार की योजना और उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी का काम और मोदी जी का विकास मॉडल और जिस तरह से उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, जिसके कारण कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद माहौल इस कदर नॉर्मल हुआ है कि आज यहां हर घर तिरंगा योजना के तहत लाखों घरों के ऊपर तिरंगा फहरा रहा है। इतना ही नहीं, आतंकवादी जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके भाई भी अब यहां तिरंगा लहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा भाई पता नहीं कैसे भटक गया, लेकिन मैं आज आजाद भारत में पहली बार 15 अगस्त के एक दिन पहले मैं यहां अपनी दुकान पर बैठा हूं। जब उनसे पत्रकार ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो, बोलते हैं भाई यहां तो 3-3 दिन 4-4 दिन का बंद बुलाया जाता था। 15 अगस्त नहीं मनाना है, बंद। 26 जनवरी का कोई आयोजन नहीं होगा, बंद। और जिसने दुकान खोल दी उसको गोलियों से भून दिया जाता था। यह आतंकवाद की हालत थी। और आज कश्मीर के अंदर जो डल लेक है उसका तो देखने लायक नजारा था 14 तारीख की रात को। पूरा डल लेक में नाव के ऊपर सीआरपीएफ के जवान तिरंगा लेकर के जिस तरह से फिल्मी गानों की धुन पर थिरक रहे थे, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और तिरंगा यात्रा जो निकाली गई उसमें हजारों की भीड़ शामिल हुई, जिसमें आम नागरिक भी थे, सुरक्षा बल भी थे, और एलजी जो हैं वहां कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने उसको लीड किया। यह कश्मीर में पहली बार हुआ। और इसीलिए आपको बताऊं, जेएनयू की छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद वो ट्वीट करती है। और आपको बता दें, शहला रशीद वही है जिसने धारा 370 हटने के बाद इसको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में जो 22 लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी इसको चुनौती देते हुए, उनमें से एक शहला रशीद भी थी। और शहला रशीद वो है जिसने सुरक्षा बलों पर कभी आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था सर यहाँ जो सुरक्षा बल हैं वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ निर्दोष लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। इस तरह का आरोप लगाने वाली शहला रशीद, जो कि वामपंथी दल की कभी एक मेंबर हुआ करती थी और सोच लीजिए जेएनयू की वो छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही है, वो आज कहती है कि मोदी जी की जो योजना है उसके कारण आज यहां जो है मोदी सरकार का काम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहां जो है आज लोग खुल करके अपनी दुकानें खोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसने कहा कि ये पहली बार हो रहा है। और उसने कहा देखिए अब मानव अधिकार रिकॉर्ड यहां सुधार हुआ है और मेरा मानना है कि सरकार के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है। ये शहला रशीद ट्वीट करती है। और आपको बता दें, ये शहला रशीद अपने विवादित बयानों को जानी जाती है, लेकिन इसने जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को चुनौती देते हुए एप्लीकेशन दी थी, अब बाद में इसने वापस भी ले ली है। क्यों ले ली, तो इस पर भी पत्रकारों से उसने कहा था देखिए जब धारा 370 हटाई थी तो जो यहाँ राजनीतिक दल हैं वो ये कहा करते थे कि देखिए इसके बाद माहौल खराब हो जाएगा, धारा 370 हटने के बाद बाकी भारत के लोग यहाँ आ जाएंगे, जमीनें खरीद लेंगे, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक जो है राजनीतिक पार्टियां यहां केवल और केवल यहां राजनीति करती थी। मोदी सरकार की उन्होंने तारीफ की है, जिससे आपको बता दूं पूरा लिबरल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी दल, उनके अंदर तो खलबली मच गई है। वो कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे हो गया, हमारे ही दल की एक मेंबर मोदी की तारीफ कर रही है। यह हकीकत है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी है जावेद, उसका भाई है जो कश्मीर में रहता है रईस मट्टू, वो दुकान करते हैं और वो अपनी बालकनी से निकल कर तिरंगा फहरा रहे थे। लोगों ने देखा अरे इसका तो भाई आतंकवादी है, पाकिस्तान में है, सुरक्षा एजेंसियां लगातार यहाँ निगरानी रखती हैं, ये तिरंगा लहरा रहा है। तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से लहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में आया है कि आज जो केंद्र में मोदी सरकार है ये वाकई में कश्मीर और कश्मीरियों के लिए
अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा देखिए, मैं अपनी दुकान को कभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी इन दिनों में खोल ही नहीं पाता था, क्योंकि आतंकवादी गुट और यहाँ के नेता हमेशा एक बंद का आह्वान कर दिया करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जो पहले वाली राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे केंद्र में चाहे तो यहाँ जम्मू और कश्मीर में जिन्होंने राज किया है, उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टी केवल खेल खेलती थी और गरीब इसमें पिस रहा था। आज रिकॉर्ड यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, निर्बाध रूप से पर्यटक जगह जगह जाते हैं तो खरीदारी करते हैं, जिसका लाभ यहाँ हम कश्मीरियों को मिल रहा है। और ये मोदी की नीति है कि यहाँ जो शांति आई है, जिस तरह से आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, वो अपने भाई को भी कह रहे हैं कि मैं भाई से भी चाहूँगा कि वो हथियार छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आए और ये हथियार उठाना छोड़े। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है कि साहब आज़ाद कराना है। पाकिस्तान तो खुद बुरा हाल है, वो क्या आज़ाद कराएगा, क्या कश्मीर की मदद करेगा, पाकिस्तान में खुद भुखमरी है। इतने बड़े बयान खुल करके दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं क्योंकि आज लोगों को पता है कि हकीकत यही है। कश्मीर के दृश्यों को देखकर लिबरल गैंग, कांग्रेस और ये जितने भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, इनके तो होश उड़े हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी तक हम लोगों को भड़का कर, लड़ा कर, भटका कर यहां राज कर लेते थे, लोग वोट दे दिया करते थे, हम कश्मीरियों के लिए काम कर रहे हैं। अब तो इनकी पोल खुल गई कि भाई एक तरफ आपका राज था, एक बार पीडीपी आती थी, एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आती थी, केंद्र में कांग्रेस रहती थी। 2014 जब आ गया तो मोदी के नाम को लेकर इन लोगों ने इतना भ्रम फैलाया, बोले ये मोदी आ गया है, ये तो आरएसएस का है, ये मुसलमानों से खुंदक खाता है और ये तो गिरा देगा, सबको देगा। ये जो सैला रशीद है ना, मानव अधिकार की बात करने वाली जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष, बता रहा हूं, इन्होंने 2018 में इन्होंने एक बात बोली थी जिससे बड़ा बवंडर मचा। इन्होंने कहा कि ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इनको आरएसएस वाले बनने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी आपको पता ही है पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं। उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये सैला रशीद ने कहकर सबको चौंका दिया था और एक बड़ी सनसनी हो गई जब इन्होंने कहा कि ये जो नितिन गडकरी है और आरएसएस है, ये दोनों मिलकर के मोदी की हत्या करा देंगे। और कहते हैं कि जब ये हत्या करा देंगे तो इसका जो आरोप है वो मुसलमानों पे मढ़ देंगे, और इसलिए फिर मुसलमानों पे मढ़कर फिर मुसलमानों पर शुरू होगी। तो ये मुसलमानों को प्लान है और मोदी की हत्या हो सकती है। जब ये इसने बयान दिया था तो पूरे देश में सनसनी फैल गई कि आखिरकार ये कहाँ से कह दिया। तो वो हैशटैग लगा दिया, बोला राजीव गांधी स्टाइल, माने जैसा राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था इसी तरह कोई इस तरह का काम कर देगा। ये बड़ी भयानक और भयंकर आरोप था। लेकिन आज वही सैला रशीद कहती है, बोला नहीं, देश से आतंकवाद खत्म हो रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, और मोदी जी का जो प्रदूषण को लेकर जो बात है, जो युवाओं को लेकर बात है, और जो इनका विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। और अब हमें समझ में आ गया कि अभी तक जो राजनीतिक दल थे वो हमें केवल इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और कश्मीर और कश्मीरियत के नाम पर मूर्ख बना रहे थे। मोदी जी हैं तो इन्होंने जो काम किया है वाकई में देश की एकता के लिए किया है, अखंडता के लिए किया है। यानी कुल मिलाकर के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसमें खलबली मच गई है, और इन सबको एक्सपोज करके रख दिया है सैला रशीद के उस बयान ने, उनके ट्वीट ने, और वहीं आतंकवादी का जो भाई है रईस मट्टू उसके बयान से। और कश्मीर का जो दृश्य आप देखेंगे, तिरंगा लेकर के लाल चौक पर लोग वहां घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्बाध रूप से वहां पहली बार देखने को मिला कि कश्मीरियों ने अपने छतों पर तिरंगे लगाए हैं, गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर घूम रहे हैं। एक ऐसा दिखाई दे रहा है माहौल जैसे कि अब कश्मीर जो है कोई बदलता हुआ भारत है, जो आज़ादी के बाद से कभी किसी ने देखा नहीं था। अब वो हो रहा है, धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी नॉर्मल होंगी, और अब अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस माहौल के बदलाव के बाद वहाँ विधानसभा के चुनाव भी पेंडिंग है। कुल मिलाकर के ये जो बयान है इन लोगों के, कश्मीरियों के, और जो माहौल बदला है, इसका फर्क सीधा सीधा आप देखेंगे मोदी जी की उस बात को मजबूत करता है जो वो कहते हैं कि इस देश में जो मोदी सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम कर रही है। जहां एक तरफ पसमंदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में खुलेआम दिखाई देते हैं, बोलते हुए मीडिया में दिखाई देते हैं, वहीं कश्मीर के ये दृश्य उन लोगों के मुंह पे तमाचा है,
ओवैसी जैसे लोगों के मुंह पे तमाचा है, ये राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा है, जो बार बार एक झूठ को फैलाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक असुरक्षित है और मोदी सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। कुल मिलाकर अब अल्पसंख्यक समाज ही सामने आकर इन विपक्षी पार्टियों की पोल खोल रहा है, तो इन सब में खलबली मच गई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।